हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेडिमेंटेशन। हमने पहले वाली क्लास में दो प्रोसेस पहले पढ़ चुका है। पहला प्रोसेस क्या था हमारा वाटर ट्रीटमेंट का हमने पहला प्रोसेस पढ़ चुका है, वो था स्क्रीनिंग, है ना। हम स्क्रीनिंग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कल देखा था एरेशन। स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोर्स पार्टिकल को छानते हैं। एरेशन में हम क्या करते हैं, वाटर पे एयर प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसमें से डिजोल्व गैसेज, मिनरल्स और अनदर जो अनसब्सटेंस हैं, लिक्विड्स हैं, अनडिजायरेबल लिक्विड्स हैं, वो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते थे, एरेशन करते थे। तो उसी प्रकार से आज जो हमारा प्रोसेस रहेगा वाटर ट्रीटमेंट का, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन मतलब आप सभी को पता होगा, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, अपनी जगह पे बैठना एक प्रकार से। ठीक है, अब क्या होता है सेटलमेंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब समझ सकते हैं सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ कोर्स पार्टिकल इनटू द वाटर। क्या बोला मैं, सेटलमेंट ऑफ कोर्स पार्टिकल इनटू द वाटर, मतलब जितने भी कोर्स पार्टिकल होंगे, जो हैवी पार्टिकल होंगे, वो ऑटोमेटिक वाटर में क्या होते हैं, सेटल होने शुरू हो जाते हैं, है ना। अगर हम लोग उसको, अगर हम किसी कोर्स पार्टिकल को, किसी हैवी पार्टिकल को वाटर में कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये नॉर्मल आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे समझना कि ऐसा हमारा कोई सा एक टैंक रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई हमारे हमारे पास एक टैंक है, इसमें पूरा वाटर फिलअप है, इस प्रकार से वाटर फिलअप है। और अगर इसमें कोर्स पार्टिकल होगा कोई सा भी, अगर इसमें कोर्स पार्टिकल कोई सा भी ऐसा छोटा मोटा कोर्स पार्टिकल होगा, और वाटर को हम लोग कुछ समय के लिए उसको अपन एकदम वैसे ही शांति से छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको बहा नहीं रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार का उस वाटर पे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर किसी भी टाइप का अगर वाटर पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तब जाके ये जो जो भी आपका कोर्स पार्टिकल होगा, जो हैवी होगा, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नीचे सेटल हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और ये बाद में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो बाद में हम इसका क्या करेंगे, बाद में इसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलमेंट, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो सेटल हो सकता है वाटर पे, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से अधिक होगा, वही पार्टिकल वाटर पे सेटल हो सकता है। क्लियर है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका वेट अगर पानी से अधिक होगा वही बस बैठेगा, और जिसका वेट कम होगा, जिस कोर्स पार्टिकल का, जिस भी पार्टिकल का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी या वेट वाटर से कम होगा, वो तैरते रहता है ना। तो इस प्रकार से अपन इस चीज को समझ सकते हैं टेक्निकल टर्म में। तो इसका अपन एक एक करके थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। जैसे कि सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच सॉलिड with higher density than the fluid in which they are suspended settles under the action of gravity। क्लियर है, मैं आपको यही बता रहा था। अगर किसी सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड का इसका डेंसिटी, डेंसिटी बोल सकते हो या इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हो। डेंसिटी अगर क्या रहेगा, ग्रेटर देन वाटर रहेगा, तभी वो वाटर पे सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है, सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी अगर ग्रेटर देन वाटर है, तभी आपका कोई सा भी कोर्स पार्टिकल है, कोई सा भी पार्टिकल है, वो वाटर पे सेटलमेंट हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा अगर नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन होगा वाटर से, तो क्या होगा, आपका जो कोर्स पार्टिकल है, किसी भी टाइप का पार्टिकल है वाटर में, वो रहेगा, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब वो ना तो सेटलमेंट हो सकता है, बस वो पानी के साथ तैरते रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, और थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग कुछ कुछ पार्ट और लिख सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, सेडिमेंटेशन टैंक आर डिजाइन टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो सो एज टू रिड्यूस टर्बुलेंस। ठीक है, अगर देखो, अगर कोई सा टैंक है इस प्रकार से, और इस टैंक में ये पॉइंट क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ आप लोग को। अगर कोई ऐसा टैंक है और इस टैंक में ऐसा पानी बह रहा है, अगर ये पानी बहता ही रहेगा ना, तो सेटलमेंट नहीं हो सकता, है ना। अगर ये पानी बहते ही रहेगा एक फोर्स से, एक वेलोसिटी से, एक कोई वेलोसिटी से अगर कोई सा वाटर बह रहा है, तो वहाँ पे सेटलमेंट होने के चांसेस, सेडिमेंटेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहेगी। क्यों, क्योंकि पानी में डिस्टर्बेंस है। जब तक पानी को हम लोग एकदम स्लो मोशन पे नहीं करेंगे, वेलोसिटी उसकी एकदम कम रहेगी, शांति से अगर वाटर वहाँ पे इकट्ठा नहीं रहेगा, तब तक आपका जो भी पार्टिकल है वो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो सकता। इसलिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर हमको सेडिमेंटेशन कराना है किसी टैंक पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, हमको लो करना पड़ेगा, तभी कोई सारे पार्टिकल वाटर पे
किसी भी टाइम पे वो सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट ये बोला जा रहा है, इसमें सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन इज रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। सेडिमेंटेशन करी क्यों रहे हैं, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे हमारे वाटर पे उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस अपना रहे हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस अपना रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, स्क्रीनिंग। आपको याद होगा स्क्रीनिंग में हमने क्या किया था, जितने भी कोर्स पार्टिकल हैं, जितने भी कोर्स पार्टिकल हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको हमने हटा दिया था विद द हेल्प ऑफ कोर्स स्क्रीन, है ना। हमने इस प्रकार से जाली बनाया था, इस जाली में जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फंस गए थे और उसे हमने रैक के सारे निकाल लिया था। लेकिन जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए एक फाइन स्क्रीन था, लेकिन फाइन स्क्रीन हम लोग वहाँ पे नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि उससे वाटर में चोक, वाटर रुकने के चांसेस ज़्यादा था, है ना, वाटर चोक होने के चांसेस ज़्यादा था, जिससे कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकता था, है ना। इसलिए हमने क्या किया, फाइन स्क्रीन वहाँ पे इग्नोर किया। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उसी फाइन पार्टिकल को, उसी सस्पेंडेड पार्टिकल को हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस के सहारे उससे यहाँ पे सेटलमेंट कराएंगे और उसको पानी से हटाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। अब जो सेडिमेंटेशन टैंक है आपका, वो या तो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। दो टाइप के टैंक होंगे, या तो सर्कुलर टाइप का टैंक होगा या वो रेक्टेंगुलर टाइप का टैंक होगा, ठीक है। उसे अपन सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, या सेटलिंग टैंक, या स्टिलिंग बेसिन बोलते हैं, ठीक है। स्टिलिंग बेसिन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में कि स्टिलिंग बेसिन क्या होता है, और ये पता ही होगा, ठीक है। स्टिलिंग बेसिन क्या होता है, मैं आपको एक बार वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जब अपन पढ़ेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो ये स्टिलिंग बेसिन को डिटेल में अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये देखो कि रेक्टेंगुलर टैंक हो सकता है, सेडिमेंटेशन के लिए कौन सा टैंक हो सकता है, रेक्टेंगुलर टैंक हो सकता है या तो सर्कुलर टैंक हो सकता है। इसी को हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं या सेटलिंग टैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सेडिमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। सेडिमेंटेशन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा, पहला होगा प्लेन सेडिमेंटेशन और दूसरा होगा आपका सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन सेडिमेंटेशन मतलब बिल्कुल प्लेन सेडिमेंटेशन, आपको कुछ नहीं करना है, बस वाटर को एकदम मतलब एक उसमें वाटर में किसी भी प्रकार का टर्बुलेंस हमको बस नहीं देना है, ठीक है। टर्बुलेंस मतलब होता है वाटर को डिस्टर्ब नहीं करना है हम लोग को। अगर एक टैंक में अगर वाटर है, तो उस टैंक में वाटर में किसी भी प्रकार की वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है। अगर कोई सा टैंक है, टैंक में किसी प्रकार का वाटर का फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वहां पे जितने भी जो जिस भी सॉलिड का डेंसिटी हायर देन वाटर होगा, वो ऑटोमेटिक वहां पे सेटल हो जाएगा, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन बोलते हैं, या तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टाइप वन सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। टाइप वन सेडिमेंटेशन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में, देखो इसके नीचे वाला सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, पढ़ेंगे इसको, ये सब लंबा टॉपिक है, दो तीन पार्ट में हमारा सेडिमेंटेशन चैप्टर, सेडिमेंटेशन टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में क्या होगा, प्लेन सेडिमेंटेशन में जितना पार्टिकल सेटलमेंट होना था वो हो चुका है, ठीक है। जितना भी कोर्स पार्टिकल था, जितना भी मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर है, वो सेटलमेंट हो चुके हैं। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनका डेंसिटी, जिनका क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी लेस देन वाटर था, उनको सेटलमेंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक केमिकल यूज करेंगे, ठीक है। केमिकल कोई सा भी यूज हो सकता है, कोई सा भी, कौन कौन सा यूज होगा वो अभी अपन देखेंगे आने वाले क्लासेस में कि कोगुलेशन हम लोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उस केमिकल को पानी में मिलाना ही कोगुलेशन कहलाता है, ठीक है। पानी में डालना ही क्या कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो वही बोला सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अगर हम किसी केमिकल को, कौन कौन से केमिकल होंगे आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे कि एलम होता है, ठीक है, एक केमिकल का नाम है एलम, ठीक है। एलम एक ऐसा केमिकल है जिसको अगर अपन वाटर में मिला देंगे तो क्या होगा, जितने भी फाइन पार्टिकल हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास फाइन पार्टिकल थे, जितने भी फाइन पार्टिकल थे इस प्रकार से, वो क्या करेंगे, इकट्ठा होके एक बड़े पार्टिकल बनेंगे, ठीक है, सब एक साथ जुड़ जाएंगे, एक साथ क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। मतलब एलम क्या कर रहा है, एक प्रकार का ग्लू का काम कर रहा है, गोंद, ठीक है। अगर हम लोग उस गोंद को क्या करेंगे, डालेंगे वाटर पे, तो जितने भी फाइन पार्टिकल है एक साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ के बड़े पार्टिकल बनेंगे और वो हैवी हो जाएंगे, और जब हैवी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पानी में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं
इसका दूसरा नाम क्या है, टाइप 2 सेडिमेंटेशन। ठीक है, एक हो गया टाइप 1 सेडिमेंटेशन, एक हो गया आपका टाइप 2 सेडिमेंटेशन। तो आज अपन पढ़ेंगे प्लेन सेडिमेंटेशन के बारे में कि प्लेन सेडिमेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, टाइप 1 सेडिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको, एक चीज बता रहा था मैं कि टाइप 1 सेडिमेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे टाइप 1 सेडिमेंटेशन लिखा है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइप 2 सेडिमेंटेशन। तो ये टाइप 1 सेडिमेंटेशन, टाइप 2 सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कि टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है, टाइप 2 सेटलिंग क्या है, टाइप 2, टाइप 3 सेटलिंग, टाइप 4 सेटलिंग। मतलब यहाँ पे कितने प्रकार सेटलिंग होते हैं, 4 प्रकार के सेटलिंग होते हैं, जिसमें से हम लोग अभी 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन सा, यहाँ पे हमने 2 प्रकार का टाइप 1 सेटलिंग पढ़ेंगे और टाइप 2 सेटलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 3 टाइप 4 अभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है और टाइप 2 सेटलिंग क्या होता है, उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है, फ्री सेटलिंग होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टाइप 1 सेटलिंग इज अ फ्री सेटलिंग। देखो यहाँ पे, टाइप 1 सेटलिंग इज अ फ्री सेटलिंग। फ्री सेटलिंग को और क्या बोलते हैं, हम एक एक करके समझते हैं इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है। तो टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है, टाइप 1 सेटलिंग को अपन क्या बोलते हैं, फ्री सेटलिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका और दूसरा नाम है, टाइप 1 सेटलिंग का और दूसरा नाम है, या तो इसे ये बोला जाता है या इसे डिस्क्रीट सेटलिंग बोला जाता है। डिस्क्रीट सेटलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझे आप लोग, टाइप 1 सेटलिंग इज नोन एज अ फ्री सेटलिंग और फ्री सेटलिंग इज आल्सो नोन एज अ डिस्क्रीट सेटलिंग। ठीक है, अब आप सोचोगे कि डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है, तो डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रीट सेटलिंग में, डिस्क्रीट सेटलिंग होता है क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल्स इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब एक सिंगल सिंगल पार्टिकल है, वो एक एक करके इंडिविजुअली क्या होगा, वो सेटल होगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेटलिंग बोलते हैं, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री सेटलिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग समझो कि डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है, इसको हमेशा याद रखना, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल्स इंडिविजुअली इज नोन एज अ डिस्क्रीट सेटलिंग। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि अगर कोई सा एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल अपने आप सिंगल ही वो सेटल होगा, इसको किसी और के साथ चिपकने, किसी और के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेटलिंग, या इसे अपन फ्री सेटलिंग भी बोला जाता है। बस आपको ये हमेशा ये रखना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल इंडिविजुअली इज नोन एज अ डिस्क्रीट सेटलिंग और डिस्क्रीट सेटलिंग इज अ पार्ट ऑफ द टाइप 1 सेटलिंग। ठीक है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है, टाइप 1 सेडिमेंटेशन होता है, टाइप 1 सेटलिंग होता है, और टाइप 1 सेटलिंग को अपन डिस्क्रीट सेटलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है, और एग्जाम में भी आता है ये, है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि टाइप 1 सेटलिंग को अपन क्या बोलते हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो टाइप 1 सेटलिंग को अपन क्या बोलते हैं, फ्री सेटलिंग बोलते हैं, या इसे अपन डिस्क्रीट सेटलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि टाइप 1 सेटलिंग इज नोन एज अ डिस्क्रीट सेटलिंग, और डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ सेटलिंग है, उसका नाम क्या है, सेटलिंग। देखो यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ सेटलिंग क्या है, सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स। सेटलिंग विद फ्लोकुलेंट पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो इंडिविजुअल सेट नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो इंडिविजुअल सेट नहीं हो सकते, जैसे कि कुछ कुछ बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, इस प्रकार से कुछ कुछ बड़े बड़े पार्टिकल होंगे। ठीक है, या कुछ छोटे पार्टिकल हैं, ये इंडिविजुअली सेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं, ये इंडिविजुअली सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें कोवोल्यूशन मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा इसमें, केमिकल मिलाना पड़ेगा। केमिकल मतलब एलम, एलम अपन मिलाएंगे। जब एलम मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक साथ जुड़ के बड़े पार्टिकल बन जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक साथ जोड़ के क्या करेंगे, बड़े पार्टिकल बन जाएंगे, और जब बड़े पार्टिकल बन जाएंगे तो ये आराम से नीचे सेटलमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, टाइप 2 सेटलिंग बोलते हैं। टाइप 2 सेटलिंग में क्या हो रहा है, हम इसमें केमिकल मिलाएंगे, और केमिकल मिलाने से, केमिकल डालेंगे, और केमिकल को मिलाने की प्रक्रिया को अपन फ्लोकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल डालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कोगुलेशन कहलाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको समझो अच्छे तरीके से। अगर कोई केमिकल
मैं वाटर पे डालता हूँ, ठीक है, मैं वाटर पे क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, वाटर पे सिर्फ डाल रहा हूँ, ठीक है, एक बाल्टी डाल दे मैंने, एक बाल्टी मैंने डाल दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कोगुलेशन बोलूंगा, ठीक है। केमिकल डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोगुलेशन, ठीक है। और इसी केमिकल को केमिकल मिक्स करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, केमिकल, अगर मैं मिक्स करूंगा वाटर पे अच्छे से, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो चीज समझना है, इसलिए हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो क्या लिखा था, कोगुलेशन विद फ्लोकुलेशन, ऐसा वहाँ पे आपका एक टॉपिक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो केमिकल वाटर में मिलाने की प्रक्रिया, केमिकल डालने की प्रक्रिया कोगुलेशन कहलाती है, केमिकल मिलाने की प्रक्रिया वाटर में फ्लोकुलेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग। वैसे ही आपका टाइप 3 सेटलिंग है, जोन ऑफ हिंडेड सेटलिंग। जोन ऑफ हिंडेड सेटलिंग में क्या हो रहा है, मतलब जितने भी हमने जब केमिकल डाला तो वो पार्टिकल क्या हो गए, एक साथ जुड़ गए, और एक साथ जुड़ गए तो वो आराम से सेटल हो सकते हैं। टाइप 4 सेटलिंग वही है, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जुड़ जाएंगे और वो आसान तरीके से क्या हो सकता है, आपके वाटर पे सेटलमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक ग्राफ बनता है, ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ग्राफ भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ अगर ऐसा बनता है, ग्राफ इसका, ठीक है, दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले वाटर में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बात को समझना आराम से, ठीक है, चल रहा है पेन। ये वाटर का पूरा लेयर है, एक प्रकार से ये क्या है, पूरा एक वाटर का टैंक है, एक आपका सेडिमेंटेशन टैंक है। इस सेडिमेंटेशन टैंक में जो सबसे ऊपर वाला परत होता है, ठीक है, उस सबसे ऊपर वाला परत रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लियर वाटर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको, क्लियर वाटर रीजन। उसके बाद जो सेकंड लेयर आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेटलिंग रीजन या टाइप 1 सेटलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सेटलमेंट होने वाला है उसे अपन क्या बोलेंगे, टाइप 1 सेटलिंग या डिस्क्रीट सेटलिंग या फ्री सेटलिंग बोलेंगे। इसके बाद वाला पार्ट क्या होता है, डिस्क्रीट सेटलिंग टाइप 2। डिस्क्रीट सेटलिंग पार्ट टाइप 2 मैंने बताया था कि इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूलेंट टाइप सेटलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे अपन, फ्लोक्यूलेंट टाइप सेटलिंग बोलते हैं। पहला वाला क्या था आपका, डिस्क्रीट सेटलिंग। इसके बाद चौथा वाला टाइप है जो इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप 4 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप 4। टाइप 4 सेटलिंग क्या होता है, टाइप 4 सेट, टाइप 3 सेटलिंग है ना ये, टाइप 3 सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग इज नोन एज द हिंड्रेड, हिंड्रेड सेटलिंग। क्या बोलते हैं सर, हिंड्रेड सेटलिंग। इसमें जो अपने केमिकल मिलाया था, केमिकल सही तरीके से सभी पार्टिकल को चिपका देगा, और चिपकाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट सेटलिंग होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, टाइप 4 सेटलिंग, या इसे अपन कंप्रेशन रीजन भी बोलते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी हमारा पार्टिकल सब वहाँ पे जमा हो गया है, एक स्लज बन गया है, ठीक है। स्लज मतलब एक कीचड़ टाइप का वहाँ पे बन गया, उसको अपन बाद में निकाल लेते हैं, ठीक है। टैंक जब अपन खाली करते हैं तो उस स्लज को, उस कीचड़ को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्राफ भी समझ सकते हैं इस चीज का, ठीक है। तो ये था आपका सेटलिंग, टाइप्स ऑफ सेटलिंग के बारे में, कि कितने प्रकार सेटलिंग होते हैं, इसको ध्यान से समझना। कितने प्रकार के सेटलिंग पढ़े हैं अभी अपने, चार प्रकार के, कौन कौन से, टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग, टाइप 3 सेटलिंग एंड टाइप 4 सेटलिंग। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। अभी अब बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, सब करते कर क्लियर रीड करके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टाइप 1 सेटिंग, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप क्या होता है, उसका मैंने आपको एक अलग से नोट में बता दिया, ठीक है। यहाँ पर उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि टाइप 1 में डिस्क्रीट होता है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, डिस्क्रीट सेटलिंग होता है। टाइप 2 में फ्लोक्युलेंट सेटलिंग होता है। टाइप 3 में आपका हिंड्रेड सेटलिंग होगा, और टाइप 4 में कंप्रेशन सेटलिंग होगा, ठीक है, कंप्रेशन सेटलिंग होगा। इस प्रकार से अपन इस चीज को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में क्या बताया जा रहा है, कोई सा पार्टिकल सेटलमेंट कब हो सकता है, ठीक है। कोई सा पार्टिकल सेटलमेंट कब हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो पहला बात यह है कि कब हो सकता है। तो कब हो सकता है, मैंने आपको बताया कि उस वाटर का, उस टैंक का वेलोसिटी कम होना चाहिए। उस टैंक का, अगर कोई सा ऐसा टैंक है, इस टैंक में वाटर की वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वाटर की वेलोसिटी कम होना चाहिए, तभी जाके कोई सा पार्टिकल सेटलमेंट हो सकता है। और उस वाटर में, वो वाटर क्या होना चाहिए आपका, कम विस्कस होना चाहिए, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज्यादा विस्कस होगा तो वहां पे सेटलमेंट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये चीज हो गया, वेलोसिटी कम होनी चाहिए, विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए, ठीक है। विस्कोसिटी कम होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर सॉलिड, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताया था
कि सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसका डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है कोई सा पार्टिकल वाटर में सेटलमेंट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वाटर में सेटलमेंट नहीं होगा। ये तीन चार चीज बताया था, प्लस और चीज बता रहा हूँ उसका शेप। ठीक है, अगर उसका शेप सही शेप होगा तभी वो सेटलमेंट हो सकता है। सही साइज, शेप, साइज और वेट होना चाहिए सही तरीके से, तभी वो पार्टिकल आपका वाटर में सेटलमेंट हो सकता है। तो यही सब जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी को हम लोग क्या करना है, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में अपन लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, तो अपन एक एक करके इस चीज को लिखेंगे। जैसे कि पहला जो लिख रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला थ्योरेटिकल पार्ट बताया जा रहा है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर आपको किसी वाटर का वेलोसिटी कम करना है, वेलोसिटी कम करना है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। या पानी को स्लो छोड़ो, ठीक है, स्लो छोड़ो, या तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको अपन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वेलोसिटी ज़्यादा, मतलब आपका जो वाटर है पूरा फैल जाएगा और फैलने पे वो कम, उसका जो फ्लो ऑफ स्पीड है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़ के देखना है यहाँ पे, velocity of flow which carries the particle horizontally, the greater the flow area, greater the flow area मतलब आपका जो टैंक है वो बहुत अगर बड़ा होता है, अच्छा खासा बड़ा है सेडिमेंटेशन टैंक, तो वहाँ पे lesser is the velocity and hence more easily the particle will be settled down। मतलब मेन क्या है, आपको वेलोसिटी को कम करना है। क्या करना है, वेलोसिटी को कम करना है। यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी को कम करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट था आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ वाटर को हमको कम रखना है। ठीक है, तो viscosity of water in which the particle is traveling, the viscosity varies with temperature। अगर आपका वाटर गर्म होगा तो वो कम विस्कस रहेगा, और कम विस्कस रहेगा तो एक दूसरे में क्या होगा, वो ज़्यादा मतलब कम विस्कस रहेगा तो वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन दो चीज़ समझ सकते हैं, पहला क्या, विस्कोसिटी कम होना चाहिए, और दूसरा वेलोसिटी भी कम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन दो चीज़ समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है आपका द साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ना है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है आपका द साइज, शेप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तभी वो सेटल हो सकता है। ठीक है, प्लस उसका शेप, सही शेप होना चाहिए, या तो वो रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो या वो एंगुलर हो। ठीक है, इस टाइप का शेप होना चाहिए। क्या शेप होगा अभी अपन बताएंगे आपको। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैंने बताया था आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो या डेंसिटी बोलो, ज्यादा होना चाहिए सॉलिड का, किससे, वाटर से, तभी आपका पार्टिकल क्या हो सकता है, आपका पानी में सेटलमेंट हो सकता है। एक ही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सही तरीके से घुस जाए। ठीक है, आपको जैसे मेरी क्लास हो रही है इसी टाइम आपको सारी चीज थोड़ा बहुत याद हो जाए। ठीक है, ताकि अपन कभी भी पढ़े तो समझ आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, वो मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में सही तरीके से वो घुस जाए। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके बाद देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, साइज बताया, द साइज ऑफ एंड शेप ऑफ पार्टिकल आल्सो अफेक्ट द सेटलिंग रेट। ठीक है, साइज और शेप सही होनी चाहिए आपके आपके किसके, पार्टिकल का सही तरीके से शेप होगा तभी, सही शेप और सही साइज होगा तभी वो सही तरीके से सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक सही शेप जो होता है, सही शेप अगर किसी पार्टिकल का स्फेरिकली होगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप का कोई सा पार्टिकल होगा तो उसकी जो संभावनाएं हैं सही तरीके से सेटलमेंट होने के, पानी में सेटलमेंट होने का जो उसका संभावना है सबसे ज्यादा होता है कौन सी शेप का, स्फेरिकल शेप का। ठीक है, यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। स्फेरिकल शेप का जो पार्टिकल होता है उसका क्या हो सकता है, आपका ज्यादा चांसेस होते हैं पानी में सेटलमेंट होने के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन आपका अभी एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है, तो आगे चल के आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। उस फॉर्मूला से हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन आता है उसको अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको फॉर्मूला याद करना है, जैसे कि यहाँ पे वी एस। ठीक है, किसी पार्टिकल को सेटलमेंट होने के लिए वाटर की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसलिए अपने क्या लिखेंगे, क्या निकालेंगे अपने यहाँ पे, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वी एस देखो यहाँ पे क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर आपका मतलब कुछ होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वाटर का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वाटर की वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो वैसे ही आपका पार्टिकल का भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा या अधिक होगा वो अपन यहाँ पे अभी निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
तो वी एस मतलब क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ो, वी एस इज इक्वल टू जी बाई 18, फिर ब्रैकेट में g माइनस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज डी स्क्वायर बाई वी, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला है। और वी एस मतलब होता है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड। और वी एस क्या है यहाँ पे, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल मीटर पर सेकंड। इसके बाद डी था वो क्या था, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन मीटर। फिर जी है, जो कैपिटल जी था वो क्या था आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया रहता है, और या तो अपन इसको डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे, तो आपको किसी भी वाटर का, किसी भी आपका पार्टिकल का आप क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। और जो लास्ट में जो स्मॉल वी था वो था काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी कितना होगा वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी है यहाँ पे, ये विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ है जो हम लोग निकाले हैं अभी। यहाँ पे इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे निकला हुआ है, स्टोक्स लॉ इक्वेशन के द्वारा यहाँ पे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सेटलिंग वेलोसिटी। अगर यहीं पे किसी वाटर में टेम्परेचर भी इंक्लूड कर देता है, वाटर का टेम्परेचर भी इंक्लूड कर देता है, तब भी अपन सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, फिर डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी के लिए यहाँ पे एक दो फॉर्मूला है हमारे पास। पहला फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा होगा जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो अगर आपको टेम्परेचर भी दे देता है आपके क्वेश्चन में, अगर किसी भी टाइप का टेम्परेचर दे दिया, तो अपन इस प्रकार से अपन फॉर्मूला से आपका किसी भी पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी एस इक्वल टू 418 जी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर ब्रैकेट में 3t प्लस 70 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अभी याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले अगर आप लोग आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेटलिंग वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तो अपन कोई सा भी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है। और यहाँ पे भी जो दो चीज़ है, टी टी फॉर क्या होता है, टेम्परेचर। और यहाँ पे एक नया चीज़ है वी एस, वी एस मतलब तो बताया आप लोग को कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये है आपका सेडिमेंटेशन का थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत सा ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा, तो आज आप लिखते ही पढ़ो। आज हमने क्या क्या पढ़ा है आपको, मात्र मैंने पढ़ा है सेडिमेंटेशन का थ्योरेटिकल पार्ट कि सेडिमेंटेशन होता क्या है ना। सेडिमेंटेशन का हमने थ्योरी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटेशन, दो प्रकार के सेडिमेंटेशन होते हैं, कौन कौन से, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोवुलेशन, ठीक है। फिर इसमें टाइप 1 सेडिमेंटेशन क्या होता है, टाइप 2 सेडिमेंटेशन, टाइप 3 सेडिमेंटेशन और टाइप 4 सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन के बारे में, मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन की और अपन डिटेल में जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन की और अच्छे से डिटेल में हम लोग जाएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतने करते हैं, मे भी आपको समझ आया होगा, और नहीं आया हो तो बिल्कुल बताइए, उसको अपन क्लियर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है बिल्कुल आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, या कमेंट में करके बता सकते हो कि ये चीज़ समझ नहीं आया, या ये चीज़ मैंने गलत बताया, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, बिल्कुल ठीक है। गलत बताया है तो आप सही चीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ओके। थैंक यू।